नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आए हैं। जो एलटी ग्रेड की भर्ती आई है, इसमें क्या कहते हैं, सामान्य विज्ञान का हम विस्तृत यहाँ पे पाठ्यक्रम क्या है उसकी चर्चा करने के लिए, ठीक है। देखिए, सामान्य विज्ञान अपने आप में थोड़ा सा व्यापक है, लेकिन अब सामान्य विज्ञान में दिया जाता है सामान्य विज्ञान, लेकिन इसमें अलग से पूछ रहे हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक। तो सामान्य विज्ञान हम लोग 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे। पहला है तो इसका जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसमें है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ठीक है। तो फिजिक्स में जो टॉपिक्स जो आपको एलटी ग्रेड के लिए पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण है, उसमें आपका पहला है मैकेनिक्स। जैसे इसमें आपको पढ़ना है गति क्या है, बल क्या है, कार्य क्या है, शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, कहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, कहाँ पे घटता है, ठीक है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो क्या कहते हैं, यांत्रिकी के अंतर्गत आता है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा है ऊष्मा, हीट, ठीक है। ऊष्मा में तापमान है, ठीक है। ऊष्मा का संचरण है, ऊष्मा का संचरण है, ठीक है। और ऊष्मा गतिकी के जो टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। ऊष्मा के संचरण में जैसे जानते हैं 3 विधियों में होता है, संवहन, चालन, ठीक है। प्रकाश, लाइट, अगला जो टॉपिक जो है फिजिक्स का वो है प्रकाश, लाइट, ठीक है। प्रकाश से बहुत सारे प्रश्न संभावित हो जाते हैं, क्योंकि प्रकाश एक बहुत बड़ा चैप्टर है। प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। प्रकाश में परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, ध्रुवण है, ठीक है, लेंस है, दर्पण है, और लेंस और दर्पण पर आधारित माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है। ये सारे यंत्र जो है वो प्रकाश के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें बीमारियां क्या हैं, नेत्र रोग होते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, आबिंदुकता क्या है, इसके उपचार क्या है, ये सारे टॉपिक यहाँ पे रहते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका ध्वनि, ठीक है, साउंड। ध्वनि में ध्वनि की विशेषताएं क्या है, प्रकाश की बहुत सारी विशेषताएं ध्वनि से संबंधित होती हैं, ठीक है। ध्वनि परावर्तन और क्या कहते हैं अपवर्तन की घटना पे बहुत सारे घटनाएं होती है, जैसे क्या कहते हैं अनुरणन क्या होता है, ठीक है, तारत्य क्या होता है, किसकी आवाज बहुत सुरीली होती है, किसकी आवाज मोटी होती है, आज तरीके के प्रश्न है। इसी में देखिए थोड़ा सा ध्वनि के आधारित पर, ध्वनि जो है तरंगों पे आधारित होता है, ठीक है। और तरंगों में बहुत सारी तरंगे होती हैं, ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं प्रत्यास्थ होती हैं, अप्रत्यास्थ होती हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। कुछ तरंगे जैसे होती है जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जिसमें ये टॉपिक का जिक्र नहीं है, लेकिन हम आपको से कहेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे ये अलग से टॉपिक होता है। इसमें 6 प्रकार की तरंगे होती हैं और ये 6 की 6 महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। जिसमें गामा किरणें क्या है, यक्स किरणें क्या है, रेडियो तरंगे क्या है, औरा तरंगे क्या है, ठीक है, सूर्य तरंगे क्या है, और इसी में कॉस्मिक किरणें भी आता है जो किसी प्रकार की तरंगों में नहीं आता है, वो अलग मैटर है। टॉपिक के अंतर्गत हम लोग डीप में जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या कैसे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें पहले जो एल्टीग्रेड का पेपर हुआ था उसमें जो है मैग्नेटिज्म से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें विद्युत में विद्युत धारा क्या है, विभवांतर क्या है, इसका मात्रा क्या होता है, चुंबकत्व क्या है, ठीक है, क्या कहते हैं चालकता क्या है, ठीक है, अति चालकता किसमें ज्यादा होती है, कम होती है, इससे संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, जैसे पदार्थ की प्रकृति, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति, अणु परमाणु क्या होता है, इसकी संरचना क्या है, ठीक है, इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। रासायनिक अक्रियाएं, रासायनिक अक्रियाओं में जैसे कि अम्ल है, क्षार है, लवण है, क्या कहते हैं मिश्रण है, विलयन है, ये सारे टॉपिक इसमें आपके इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इसमें धातु और अधातु के बारे में पूरा पढ़ना है, इनके गुणधर्म क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है, ठीक है। कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, इसमें जैसे हाइड्रोकार्बन, क्या कहते हैं अल्कोहल, मिश्रण, ये सारे इसमें आपको पढ़ना है। फिर आते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी। देखिए एलटी ग्रेड में जो सामान्य विज्ञान है कहाँ से पूछ ले ये कुछ पक्का नहीं है, लेकिन इन तीनों पोर्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बायोलॉजी,
जीव विज्ञान। ठीक, इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद फिजिक्स आपको मिलेगा, सबसे कम आपको केमिस्ट्री मिलेगी। ये लगभग हर एग्जाम में ये पैटर्न चलने लगा। तो बायो में कोशिका के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, जंतु और वनस्पति विज्ञान जगत जो है ये आपको इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो है टॉपिक्स जो प्रश्न क्रिएट होते हैं, जैसे वनस्पति में फसलों पे आधारित प्रश्न हो गया। ठीक है, फसलों में रोग कौन से लग रहे हैं, ठीक है, कौन किस मौसम में क्या होता है, तो उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। फिर है मानव शरीर। मानव में क्या कहते हैं, मानव शरीर पूरा पढ़ना है। इसमें क्या कहते हैं, पाचन की क्रियाएं क्या होती हैं, पूरी जानकारी इसमें लेना है। इसमें मानव शरीर के क्या क्या रोग हैं, जिससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, किस बीमारी के पहचानने के लक्षण क्या है आदि। स्वास्थ्य और रोग, ठीक है, स्वास्थ्य और रोग ये भी मानव शरीर से ही जुड़ा हुआ है, और ये भी आपका उसी से है। अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकता क्या है इसके बारे में पूरा पढ़ना है। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र पूरा पढ़ना है, और इसी में पर्यावरण भी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, ये तो 3 हो गए। बायोलॉजी आपका हो गया जो सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त भी कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जैसे क्या कहते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और तीसरा है वो है पर्यावरण। ठीक, ये भी, ये तीनों महत्वपूर्ण कंटेंट हैं। ये तीनों अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं, और उसके साथ साथ ये आपका बायो, मैंने कहा सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला टॉपिक है वो बायो है। उसके बाद क्या कहते हैं, फिजिक्स है, और सबसे लास्ट में हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री को कम लोड देंगे तो ठीक है, क्योंकि यही दोनों से ही भाई 30 नंबर है। 30 नंबर में सामान्य विज्ञान में और सारे 30 नंबर में केवल विज्ञान ही थोड़ी नहीं है, सामान्य ज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो मुश्किल से मान चलिए कि 6 से 5 से 6 या मैक्सिमम 6 से 7 प्रश्न हो सकते हैं जो सामान्य विज्ञान में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था पूरा क्या कहते हैं, 12th ग्रेड के सामान्य विज्ञान की पूरी पाठचर्या, जिसको हमने थोड़ा सा व्यापक तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको निश्चित रूप से शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।